वेलकम फ्रेंड, सोल्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री बुक पढ़ा रहा था, जिसमें हमारी यूनिट चल रही थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। इसमें नंबर फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाते हैं। क्या? इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाते हैं, जिस कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो पाए ही जाएंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ रोटेशनल घूर्णन संक्रमण तथा कंपन संक्रमण भी पाए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ घूर्णन ट्रांजिशन तथा कंपन ट्रांजिशन, यानी कि रोटेशनल ट्रांजिशन एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ये दोनों ट्रांजिशन भी पाए जाएंगे, दोनों प्रकार के संक्रमण भी पाए जाएंगे। तो इसे पूरे संक्रमण काल के कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसलिए इसे जटिल कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संक्रमण कहते हैं। यह जटिल संक्रमण होता है जो अधिकांशतः बहुत जटिल होता है, इसे ज्ञात करना मुश्किल होता है। तथा यह क्या, इसके लिए 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इंटरमीडिएट, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग क्या पाई जाती है, एनर्जी होनी चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए। और जो इस प्रकार की एनर्जी किसी पाई जाती है, ओनली फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पाई जाती है। तो इस एनर्जी में, इस रीजन में ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस कारण इसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मध्य एनर्जी चाहिए, जो इस रीजन में मिलती है, इस कारण इसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो देखिए इसमें कुल एनर्जी ये टोटल हो जाएगी हमारी ई प्लस ई आर प्लस ई वी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल तीनों प्रकार की एनर्जी इसमें पाई जाएगी। नेक्स्ट, यदि डेल्टा ई निकालेंगे तो आएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई आर प्लस डेल्टा ई वी। यदि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आवृत्ति, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होगी, डेल्टा वी बराबर डेल्टा वी ई प्लस डेल्टा वी आर प्लस डेल्टा वी वी। तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाएंगे। यह प्रकार की जटिल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कॉम्प्लेक्स होती है, अधिकांशतः इसको ज्ञात करना मुश्किल होता है। इसमें घूर्णन स्पेक्ट्रम या घूर्णन ट्रांजिशन तथा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन दोनों पाए जाएंगे। यानी तीनों का समूह हो जाएगा। जब ये गुच्छा बन जाएगा तो जटिल होती जाएंगी, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स वेब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। नेक्स्ट, यह 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी
किसमें पाई जाती है, रीजन में पाई जाती है। तो इसलिए ये और यह पूरी एनर्जी किसी में होती है, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य की एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसलिए इसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आई। ये टोटल हो जाएगा हमारा डेल्टा ई बराबर ई आर ई प्लस ई बी, डेल्टा ई आई में रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हमारी ये आ गई। अब देखिए इसका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है, देखिए सिलेक्शन रूल, वर्ण नियम या चयन नियम। सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल इसमें नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी सिलेक्शन रूल पाया जाता है। कैसे भाई, हमने देखा होगा कि किसी भी एग्जाम में, जैसे हमने ले लिया राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो गया, या पुलिस के लिए राजस्थान पुलिस नहीं, ओनली पुलिस का, पुलिस के एग्जाम में सिलेक्शन रूल क्या है, नंबर फर्स्ट तो होगा इसका पेपर, फिर सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, क्या क्या नियम है, नंबर फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि भौतिक दक्षता, यानी कि शारीरिक तौर पर शारीरिक दक्षता, फिजिकल एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसकी हाइट, उसकी चेस्ट, उसकी जंप, उसकी रनिंग, तो वो सिलेक्शन रूल होते हैं। तो उस सिलेक्शन रूल के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसे किसी प्रकार की पोजीशन देते हैं। जैसे पुलिस के लिए हमने उसे ये सभी, अगर इसमें वो क्लियर हो गया, इन सिलेक्शन रूल्स को उसने पार कर लिया, तब जाकर हम उसको पुलिस की पोस्ट देंगे, जो भी पोस्ट। तो इसलिए सिलेक्शन रूल डेली लाइफ में भी यूज किए जाते हैं, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसी प्रकार सिलेक्शन रूल इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में ले जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको ज्ञात करनी है, तो उसमें ये नियम तो होने चाहिए, ये नियम नहीं होने चाहिए। अब पुलिस के लिए क्या होता है भाई, अगर हमने कोई भी एग्जाम भरा, उसमें कोई भी केस फाइल नहीं होना चाहिए, कोई भी केस फाइल नहीं होना चाहिए, तो ये नियम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नियम होने चाहिए। इस प्रकार सिलेक्शन रूल में भी ये नियम होने चाहिए और ये नियम नहीं होने चाहिए। उन सिलेक्शन रूल को हम इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेक्शन रूल को समझेंगे। देखिए नंबर फर्स्ट, ऐसा संक्रमण जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्पिन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण यानी क्वांटम संख्या में परिवर्तन, होता है, उनमें यह इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनों का चक्रण नहीं होना चाहिए, यानी क्वांटम संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक तो ये हुई, एक नियम हो गया। नंबर सेकंड, यह अवस्था बहुलता से संबंधित है, यानी कि इसमें एकक अवस्था है, त्रिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्वांटम संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अवस्था बहुलता नहीं होनी चाहिए, यानी कि एकक अवस्था से त्रिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। नंबर थर्ड, इसमें ऊर्जा स्तर की सममिति पाई जाती है,
इस कारण इसे वर्जित संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर नाभिकीय अक्ष पर कोई घूर्णन नहीं होना चाहिए। ये है इसके सलेक्शन रूल, यानी कि यह नियम नहीं होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये नियम पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इन नियमों की पुष्टि होती है, तो इस कारण इसे ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए इसे जटिल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये सभी नियम इसमें अधिकांशतः पाए जाते हैं, इन्हें देखा जा सकता है। तो इस कारण इस इलेक्ट्रोस्कोपी को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही अधिक महत्वता देते हैं। और उसमें भी होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन क्वांटम संख्या, ये घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इम्पोर्टेंट है, वह वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें मैंने आपको सलेक्शन रूल बिल्कुल क्लियरली समझा चुका हूँ, उसका थ्योरी समझा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इस सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। उस नियम पर ही रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ही यह पूरी यूनिट आधारित है, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इनमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें शॉर्ट तरीके से आते हैं, तो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इम्पोर्टेंटली याद करना है, उसे याद करना है। तो ये होगा इसके सिलेक्शन रूल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया है, और यह टॉपिक और भी टॉपिक जो मैं बता चुका हूँ वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हम फ्रैंक कोल्डोन का सिद्धांत समझाएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस केमिस्ट्री से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की अगर जानकारी लेनी हो, कोई भी टॉपिक की अगर वीडियो बनवानी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक की वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। थैंक यू एंड वेलकम।